हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग 44। डिजिटल लर्निंग 44 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर तो आप इस चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ डिजिटल लर्निंग 44 की बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हूं पल्लवी और आज इस वीडियो में मैं आपको गूगल सैंडबॉक्स के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है, आप किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी साइट गूगल सैंडबॉक्स में है या नहीं, और अगर आपकी साइट गूगल सैंडबॉक्स में है तो आप किस तरह से गूगल सैंडबॉक्स से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी अभी एक नई वेबसाइट बनाई है तो आपके लिए गूगल सैंडबॉक्स को जानना बहुत जरूरी है। किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट को उसकी रियल पोजीशन में रखने के लिए गूगल एल्गोरिथम कई तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज करता है। एसईओ एक्सपर्ट्स और वेब मास्टर्स गूगल एल्गोरिथम के सीक्रेट्स कभी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि गूगल अपने सीक्रेट्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। कुछ एसईओ एक्सपर्ट्स जो लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस और अंदाजे के साथ ही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। गूगल हमेशा से यही चाहता आया है कि वो अपने यूजर्स को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इसलिए गूगल अपने एल्गोरिथम में न्यू अपडेट्स करता रहता है। अब हम बात करते हैं कि गूगल सैंडबॉक्स क्या है। गूगल सैंडबॉक्स एक थ्योरी है जिसमें हर एक वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक होने से पहले गूगल सैंडबॉक्स में डाला जाता है। गूगल ये देखना चाहता है कि आपकी साइट या ब्लॉग लेजिट है या नहीं। जब एक बार आपकी साइट गूगल की नजरों में लेजिट सिद्ध हो जाती है तो उसकी रैंकिंग शुरू हो जाती है। गूगल ये कभी नहीं चाहता कि कोई भी स्पैम साइट गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करे, इसलिए गूगल हमेशा अच्छी और बेस्ट साइट को ही रैंक करता है। जब तक आपकी साइट गूगल के साथ विश्वास नहीं बना लेती, ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर लेती, तब तक आपकी साइट रैंक नहीं हो सकती, फिर चाहे आप कितनी भी एसईओ ट्रिक्स क्यों ना यूज कर लो। न्यू ब्लॉगर का गूगल के साथ एक अच्छा रिश्ता बिल्ड करने में समय लगता है, वरना कोई भी स्पैमर एक रात में अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लेता। आप अपने कंटेंट और आर्टिकल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए जो कि यूजर्स के लिए यूजफुल हो। आधी अधूरी जानकारी और गलत जानकारी आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट से बहुत जल्दी बाहर निकाल देगी। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साइट में सैंडबॉक्स पेनल्टी लगी है या नहीं। अगर आपके कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स भी सर्च रिजल्ट में नहीं शो हो रहे तो इसका मतलब आपकी साइट सैंडबॉक्स में है, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। सैंडबॉक्स सिर्फ एक फिल्टर है जो नई साइट्स को रैंक होने से रोकता है, ताकि आपकी साइट मैच्योर हो सके और गूगल के साथ गुड रिलेशंस बिल्ड अप कर सके। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से गूगल सैंडबॉक्स पेनल्टी से बाहर निकल सकते हैं। गूगल सैंडबॉक्स से बाहर निकलना आपके बस में नहीं होता, मगर आप कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसे कीवर्ड सर्च करें जिनका कंपटीशन कम हो, फिर उन कीवर्ड्स पर रिच और अच्छा आर्टिकल लिखें। यदि आपके लेस पॉपुलर कीवर्ड्स के आर्टिकल गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में फर्स्ट पेज पे शो हो जाते हैं तो आप गूगल सैंडबॉक्स से बाहर निकल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है, हम किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि हमारी साइट गूगल सैंडबॉक्स पेनल्टी में है या नहीं, और गूगल सैंडबॉक्स पेनल्टी से हम किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ डिजिटल लर्निंग 44 की बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिजिटल लर्निंग 44 की टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी हर क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। So if you learn something from this video, please like, share, comment and subscribe to our channel Digital Learning 44. Thank you so much.